अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम बनाएँगे कैपकट। कोशिश करते हैं अपना कैपकट बनाने की। कोशिश की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग डेवलप करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो किसी न किसी लैंग्वेज में ही कोडिंग करते हैं। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, जिस भी लैंग्वेज में कोडिंग की जाती है, उनको एआई अच्छे से जानता है, अच्छे से समझता है किस मकसद के लिए कौन-सी लैंग्वेज किस वक़्त इस्तेमाल होनी है। तो जितने भी प्रोफ़ेशनल लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर बिल्ड करके बैठे हैं, तो वो जिन लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, ये एआई से बेहतर कौन जानता है कि एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में कितनी लैंग्वेजेस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, उसका कौन-सा पोर्शन बनाने में कौन-सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे हम। चलें आगाज़ करते हैं। इसके लिए मैंने एक और काम करके रखा है पहले ताकि टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसमें मैंने ये कैपकट का एक स्क्रीनशॉट मैंने अपने पास रखा है ताकि इसको मैं सैंपल के तौर पे दे सकूँ कि कैपकट का जो मेन इंटरफ़ेस है, वो ये है। इस इंटरफ़ेस के साथ हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे कैपकट बनाने का। कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे हम पिक्चर प्लस प्रॉम्प्ट का। फिर देखते हैं वो हमें क्या बना के देता है। तो पहले हम प्रॉम्प्ट देते हैं। मैं चाहता हूँ कि कैपकट की तरह का एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर बनाऊँ, जिस पर मैं वो सारे काम कर सकूँ जो कैपकट में होते हैं। पहले हम इसको स्टॉप करके, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट एनहांसर है। ये हमारे सिंपल से प्रॉम्प्ट को उसमें प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास मौजूद है। ये प्रॉम्प्ट आगे डिज़ाइन एंड डेवलप ए कम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अच्छा जी, ठीक हो गया। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड सो ऑन। इसमें हम देखते हैं ये कुछ और भी इसको करता है कि नहीं करता, क्योंकि कभी कभी ये इसमें चेंजिंग भी कर देता। अब इसने मुकम्मल कोड उस ऐप का बना कर दे दिया है। ये देखें, उसने स्टेप बाय स्टेप एक मुकम्मल कोड लिख कर दे दिया है। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करेंगे। ये प्रॉम्प्ट एनहांसर की जो एक्सटेंशन है, ये हमने पहले से बना के रखी है। इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और आप सब लोगों ने जो जो देखते हैं, चेक करते हैं, आपने देखा होगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। इमेज हम इसमें अपलोड करते हैं जो हमारे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है। ये है। साथ में हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं और साथ ही हम इसको बताते हैं अपनी ज़ुबान में। मैंने आपको कैपकट बनाने का प्रॉम्प्ट भी दे दिया है और कैपकट का जो मेन इंटरफेस होता है, उसको समझने के लिए उसकी तस्वीर भी दे दी है। इस तस्वीर को गौर से देखें और दिए गए प्रॉम्प्ट को समझें और इस कॉम्बिनेशन को ज़हन में रखते हुए एक एक्सपर्ट डेवलपर की तरह एक्ट करें और हमारे लिए हमारा मतलूबा सॉफ्टवेयर, जो कि हम सेटअप विज़ार्ड के ज़रिए कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे,
ये मुकम्मल तौर पे तैयार करें, और जो कुछ आप तैयार कर चुके होंगे उसको दोबारा आपने अच्छी तरह चेक करना है कि जो भी फंक्शंस आपने सेट किए हैं क्या वो प्रॉपर वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। और हमें एक मुकम्मल प्रोफेशनल कैप कट वाला इंटरफेस चाहिए। इसका नाम अक्स कट होगा, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी सारी कैप कट वाली होगी। ये नई इंस्ट्रक्शंस हम कॉपी कर लेते हैं, साथ में हम यहाँ पे इनको भी पेस्ट कर देते हैं। अभी हम देखते हैं जी क्या बनता है। उसने अपना फंक्शन शुरू कर दिया है। टूल सिलेक्शन, बाकी चीज़ें। अब इस तस्वीर को हम एक बार फिर देख लेते हैं कि कैप कट का हमारा इंटरफेस, जो मेन इंटरफेस है, वो कैसा है, और जो हम बना रहे होंगे वो हमें कैसा मिलता है। इसके यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, टॉप लेफ़्ट एंड टॉप राइट कॉर्नर्स पे इसकी टूल सिलेक्शन मौजूद है। यहाँ पे जो वीडियोस वगैरह, वीडियो ट्रैक और ऑडियो ट्रैक, यहाँ से हम अपलोड करते हैं, मीडिया सिलेक्ट करते हैं, उसके ज़रिए हम वीडियोस, ऑडियोज़, पिक्चर्स वगैरह हम गैलरी से ले लेते हैं, हमारी हार्ड ड्राइव पे जो सेव होते हैं। तो यहाँ पे उनको फिर इंपोर्ट करके हम उसमें कटिंग या ज्वाइनिंग या जो भी हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स, जो जो हमें रिक्वायर्ड होता है, हम वो सारी चेंजिंग इसमें करते हैं। इसको हम अब क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा जी, कैपकट का फ़ोल्डर हमने ऑलरेडी इसमें सिलेक्ट किया हुआ था, बनाकर डेस्कटॉप पे रखा था और इसमें सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि एक तरीका बार बार रिपीट किया जाता है, वो पहले से ज़हन नशीन हो जाता है। इसलिए जो लेक्चर है फिर वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए गैर ज़रूरी चीज़ों में, तो ये पहले ही डेस्कटॉप पे एक मैंने फ़ोल्डर बनाकर रख लिया था कैपकट का, और उसको एंटी ग्रेविटी में मैंने सिलेक्ट कर लिया था। इसमें देखते हैं जो प्रोग्रेस हो रही है। इस पर टाइम लगता है काफ़ी, क्योंकि ये बहुत हैवी प्रोग्राम है। कैपकट या इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये बहुत हैवी होते हैं, और बाज़ औक़ात तो जीबीज़ में इनकी स्पेस होती है, एमबीज़ में कम ही होती है। बहरहाल ये अभी बिल्ड होके आएगा तो हम देखेंगे कि इसकी स्पेस कितनी है और ये वर्क कैसे करता है। और ये आई थिंक इलेक्ट्रॉन बेस्ड सॉफ्टवेयर बनेगा, क्योंकि सेटअप विज़ार्ड के ज़रिए, कॉमनली एआई के ज़रिए हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड ही होते हैं, और वो सेटअप फाइल के ज़रिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल के ज़रिए, जिसको हम एग्जी फाइल कहते हैं, तो इंस्टॉल होते हैं, और उनको हम कंट्रोल पैनल में जाकर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यही प्रोग्राम अगर मैनुअली बनाया जाए तो इस पे कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाएंगे, इसका एक एक इंटरफेस का एक एक एलिमेंट इनागोरेट करते करते। अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन प्लान उसने बना लिया है, और वो अब हमें इसको अप्रूवल के लिए प्रोसीडिंग मांगेगा इसकी। लेकिन चूँकि ये लंबा चौड़ा प्लान होता है, इसलिए जब उसने अप्रूवल मांगनी है तो हमने उसको प्रोसीड कर देना है। जी मुतफ़िक़ हैं आप, प्रोसीड करें।
अभी देखते हैं। डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है ऐप की। ऐप बनना स्टार्ट हो गई है। ये एक बेसिक आइडिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और एआई के ज़रिए जितने भी ऐप्स, जितने भी प्रोग्राम, जितने भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं, वो 100% परफेक्ट नहीं होते। उनको स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट बनाना पड़ता है। हम एक एक फंक्शन चेक करेंगे। जो फंक्शन काम करेगा ओके होगा, जो नहीं करेगा उसका हम उसको रेफरेंस देंगे कि हमारे सिस्टम में जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है इसका ये फंक्शन काम नहीं कर रहा। कभी कभी वो ऐसा होता है कि लाइब्रेरीज बना लेता है। बनाने के बाद जो टैब्स होते हैं या जो पैनल होता है डैशबोर्ड पे, उनके साथ वो अटैच नहीं कर पाता, लिंक नहीं कर पाता। लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, फाइल्स बनी हुई होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अटैच नहीं कर पाता। जब मीडिया ज़्यादा होता है, उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो कुछ को अटैच कर पाता है, कुछ को वो लिंक नहीं कर पाता। तो इस सूरत में सपोर्टेड फाइल्स तो सारी मौजूद होती हैं, लेकिन वो फंक्शन जो है वो फंक्शनल नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि वो अपने प्रॉपर जो उसकी स्ट्रीम होती है उसके साथ वो लिंक नहीं होता। कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं जो हम एआई के ज़रिए बनाएंगे, क्योंकि एआई की जो मेंटल अप्रोच होती है वो मशीनी अप्रोच है। तो वो टेक्निकली और मैकेनिकली सोचता है, और कुछ चीज़ें जो इंसान के जहन में होती है, जैसे इंसानी जहन सोचता है, तो उस तरीके से वो नहीं सोच पाता। उसने सिर्फ ये देखना होता है कि इसमें मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस की ज़रूरत है। और कभी कभी वो हमें वक्त गुजारी करने के लिए हमें एक इंटरफेस तो बना के दे देता है, लेकिन वो एक बोगस सा इंटरफेस होता है। उसमें रियल कोई वर्किंग या फंक्शनैलिटी नहीं होती। टाइम पास करने के लिए वो हमें बना के दे देता है, लेकिन हमने उसको इसके बाद जो हमें चीज़ मौसूल होती है, हमने उसको ये प्रॉम्प्ट देना होता है कि ये हमें रियल चाहिए, फुल फंक्शनल चाहिए, और हमें ये अल्टरनेट के तौर पर चाहिए कि अगर लेट्स सपोज जैसे ये हम कैपकट का अल्टरनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने कहा है कि हम इसके अल्टरनेट के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसमें सिर्फ नाम का सब फ़र्क हो, बाकी इसमें इसकी फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम एक एक उसका टैब सिलेक्ट करेंगे, एक एक उसका ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, एक एक फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद उसको भेजेंगे और उसको फंक्शनल करवाएंगे। जितने भी होंगे वो हम फंक्शनल करवाएंगे। सारे ही अगर जितने के इसमें कैपकट में ऑप्शंस हैं दिए गए हैं उसके इंटरफेस पे, तो ये तो मतलब कई घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन चूँकि हम इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो चंद एक को हम फंक्शनल करेंगे। और फंक्शनल करने के बाद एक जो आइडिया होता है वो देखने वाले को, सुनने वाले को उसके ज़हन में आ जाता है कि इसको हमने अब ठीक करना है तो किस तरीके से करना है, उसको पता चल जाता है। तो हम इसको बेसिक आइडिया को हमने यूटिलाइज़ करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वो जो चीज़ भी बनाते हैं उसमें अगर कोई इशू आता है तो उस इशू को ठीक कैसे करना है। अब तक जितने भी लेक्चर जा चुके हैं, काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोई जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम्स पेश आती है तो हमको किस किस तरीके से ठीक करते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, हमारी सिलेक्शन कैसे होती है, और हम एआई को कैसे समझाते हैं कि हमें यहाँ पे मसला आ रहा है। तो मज़ीद अगर इस टूल को बनाते हुए भी हमें कोई इशू आता है, हमें कोई मसला दरपेश होता है, हम उसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। ये जैसे ही मुकम्मल होगा, इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या वाकई ये
ऐसे ही बना है, ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है जैसे हमने इसको बताया था, या इसमें एआई ने हमारे साथ कोई हेरा फेरी की है। मेरी कोशिश इसमें यही है, मैंने ये बार इसलिए दोबारा देखा है, टाइम देखा है कि इसमें कम से कम हमारा टाइम स्पेंड हो और देखने वालों को, इसमें समझने वालों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। यहाँ पे नेटवर्क स्पीड भी ठीक है, सिस्टम की स्पीड भी ठीक है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कुछ हैवी बन रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात इसमें ये होता है कि उसको हमारी डिमांड की समझ नहीं आ रही होती, कि जो एक्चुअली जितने हमने इसको फंक्शंस बताए हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो किस हद तक इसको चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हमारी मुकम्मल बात, हमारी रिक्वायरमेंट उसको समझ में आ जाती है, वो दोबारा नहीं पूछता। जैसे अभी हमने 3 कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल किए हैं, 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। एक हमने अपनी बात को एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट किया है, वो इसको हमने दिया है। सेकंड, हमने इसको कैपकट का जो मेन इंटरफेस है उसकी तस्वीर दी है इसको, वो दिखाई है। और थर्ड, हमने उन दोनों के ऊपर कमेंट्स हमने इसको दिए हैं कि तस्वीर को भी देखें, प्रॉम्प्ट को भी देखें और हमारी डिमांड को समझें, और उसको समझते हुए एक माहिर डेवलपर की तरह एक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये सॉफ्टवेयर तैयार करें। मतलब ये एक 3 एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन हमने इस्तेमाल किया है। कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, कोई भी बेहतरीन किस्म का टूल आपने बनाना है, तो उसमें कोशिश करें कि ये सारा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। इसमें ये होता है कि बार बार हमें प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी पड़ती और हमारे क्रेडिट्स जो हैं वो भी बच जाते हैं, और जो एआई बार बार पूछता है और उसको कन्फ्यूजन रहती है, तो उस कन्फ्यूजन से भी निकल आता है और उसको एक्यूरेट ही बनाता है। वरना हमें बार बार करेक्शंस करनी पड़ती हैं, बार बार एक एक फंक्शन को चेक करके उसको मैनुअली सेट करना पड़ता है। वैसे तो सब में ही, सारे टूल्स में ही मैनुअली सेट करना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरा प्रोग्राम ही वन बाय वन हमें मुकम्मल सेट करना पड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि वो 70% फंक्शन कर रहा होता है, हमें 30% करना पड़ता है, कभी कभी 50-50 वाला होता है। मतलब ये हमारी कमांड जो है कितनी है प्रॉम्प्टिंग पे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम जो उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो किस कॉम्बिनेशन के तहत दे रहे हैं, और हम ये जो उसको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम किस हद तक कामयाब हो पा रहे हैं। तो जितनी हमारी कमांड होगी प्रॉम्प्टिंग पे, एआई को बात समझाने पे जितनी ज़्यादा हमारी कमांड होगी और जितना ज़्यादा हमें पिक करेगा, हमारी बात को समझेगा, वो उतना ही एक्यूरेट वर्क करेगा। अभी वो हमारे प्रॉम्प्ट को देख रहा है, हमारे कॉम्बिनेशन को देखते हुए कुछ चीज़ें वो बनाता है, फिर उनमें चेंजिंग करता है। बनाने के बाद हमारी डिमांड को देखते हुए उसमें चेंजिंग कर देता है, वो कुछ चीज़ें डिलीट कर देता है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे ये देखें, उसने चीज़ें बनाने के बाद उसमें एडिटिंग की है, यहाँ पे उसने
47 47 उसने लाइंस ऐड की हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उसने उसको माइनस भी किया है। 4 लाइंस जो हैं वो उसने माइनस की हैं, 47 लाइंस उसने ऐड की हैं। तो कुछ चीज़ें वो बनाता है, फिर हमारी डिमांड को देखता है और फिर उनमें से सिलेक्शन कर लेता है कि ये चीज़ हमें चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ से हमने इसका आगाज़ किया है। पिछले लेक्चर में मुझे पर्सनल पे काफ़ी सारे दोस्तों ने ये मैसेज किए थे कि आप हमें ग्रुप में, जिसमें हम ये पोस्ट करते हैं, लेक्चर्स का लिंक पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप जो प्रॉम्प्ट देते हैं वो भी कॉपी करके पेस्ट किया करें। ऐसा किया जा सकता है, मुमकिन है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है और ना ही मैं इन फ्यूचर ऐसा करूँगा, क्योंकि फिर पढ़ने पढ़ाने का, समझने समझाने का जो बेसिक एम होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे एक लकीर के फ़कीर होते हैं, हम लकीर के फ़कीर तैयार कर रहे होते हैं कि जिनको हमने प्रॉम्प्ट देना है और वही प्रॉम्प्ट उठा के उन्होंने आगे दे देना है। उसमें जितनी भी गलतियाँ होंगी वो गलतियाँ फिर ट्रांसफ़र होती रहेंगी, जहाँ तक वो प्रॉम्प्ट जाता रहेगा, अप्लाई होता रहेगा, वो गलतियाँ भी साथ साथ चलती रहती हैं। गलतियाँ भी सब ने अपनी अपनी करनी है और दुरुस्तगियाँ भी सब ने अपनी अपनी करनी है। जितनी किस्म की करेक्शन होगी सब लोग अपनी करेंगे, अपनी ज़ुबान में जो आप चाहते हैं। पहले एक प्रॉम्प्ट एनहांसर वाली आप एक्सटेंशन बना लें ग्रोक की एपीआई से। कुछ को ग्रोक की एपीआई से मसला हो रहा था बिल्ड करने में कि एपीआई हमसे नहीं बनाई जा रही। चले इस बात पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा दोबारा से, जब तक ये बन रहा है, हम कोशिश करके एपीआई दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये वाला ग्रोक हमने जो क्यू के साथ है वो हमने सिलेक्ट करना है, के साथ वाला हमने नहीं करना। ये चीज़ ज़हन में रखनी है। ये क्यू के साथ वाला हमने जो एंड पे जैसे क्यू है ये हमने सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, आप देखें यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, अगर कोई नहीं है तो सबसे पहले लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद डेवलपर्स का ऑप्शन है, यहाँ से आपने फ्री एपीआई की पे सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ये बात सही बात निकल आई है, तो चले ये भी दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे ये है क्रिएट एपीआई की, इसको सिलेक्ट करना है। अभी शायद पेज पूरी तरह से लोड नहीं हुआ, इसलिए वो ठीक से हाईलाइट नहीं हो पा रही, क्योंकि काम चल रहा है एंटी ग्रेविटी में, तो इसलिए इस पेज के लोड होने। अभी ये हाईलाइट हो गई है। यहाँ से आपने अपनी एपीआई का नाम देना है। जैसे ये प्रॉम्प्ट एनहांसर है, मैंने पहले से लिखा हुआ है और उसकी एपीआई भी मैंने ली हुई है। नो एक्सपायरी रखनी है यहाँ पे। ये थोड़ा सा वेरीफाई करेगा। चैलेंज वेरिफिकेशन फेल हो गई, शायद नेटवर्क एरर की वजह से फेल हो गई। दोबारा से हम इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। सक्सेसफुल हो गई, सबमिट हो गया जी। चूँकि हैवी काम हो रहा है इसके बैकग्राउंड में, जो एंटी ग्रेविटी काम कर रहा है वो प्रोसेसर का, रैम का, हालांकि 16 GB रैम है, लेकिन प्रोसेसर और रैम का वो मुकम्मल इस्तेमाल कर रहा है इसकी स्टोरेज का, और मुकम्मल सिस्टम पे कमांड रखते हुए वो इस पे काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा बिज़ी हो रहा है। यहाँ से हमने इस एपीआई की को कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद हमने जहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट एनहांसर बनाया होता है, जो हमने उसका प्रॉम्प्ट दिया होता है कि हमें ये प्रॉम्प्ट एनहांसर चाहिए, इसका ये मकसद होगा,
तो उसके साथ ही हम एआई में ये एपीआई की भी हमने पेस्ट कर देनी है, शिफ्ट के साथ एंटर करके कि ये ग्रोक की एपीआई है, उसको ये भी बता देना ये ग्रोक की एपीआई है और इसको आपने इस्तेमाल करना है और इसको फंक्शनल भी करना है। जिन जिन मॉडल्स के साथ ये कंपैटिबल है उसकी कंपैटिबिलिटी को देखते हुए आपने फंक्शनल करना है इसको, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि जेमिनी के कुछ मॉडल्स हैं वो ग्रोक की एपीआई के साथ कंपैटिबल नहीं होते। फिर जब हम प्रॉम्प्ट एनहांसर को क्लिक करते हैं अपने प्रॉम्प्ट को एक्यूरेट करने के लिए तो वो वर्क नहीं कर पाता, वो एरर दे जाता है। फिर उसको दुरुस्त करने के लिए हमें दोबारा वो एरर मैसेज कॉपी करना पड़ता है और वहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है और वो उसको समझ आती है कि जी इसमें कंपैटिबिलिटी का इशू है, इसको भी मैंने ठीक करना है। तो इस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट एनहांसर बना लेना है। इसमें आप जो भी सिंपल सी बात कहेंगे, अपनी ज़ुबान में बात कहेंगे, तो वो एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में जो इसको एआई समझता है, एआई की लैंग्वेज वाला जो प्रॉम्प्ट है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। और एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है इसमें कि एक बार आपने इस पर क्लिक करना है तो वो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जब आप दोबारा करेंगे पहले वो आपकी बात को ही इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, आपके जो जो आपका सेंटेंस होता है उसको आसान इंग्लिश में पहले वो कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा और दोबारा क्लिक करने पे वो उसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, उसने कुछ हमें बताया है, हम पहले जायज़ा लेते हैं कि क्या कहता है। सेटअप विज़ार्ड कामयाबी से तैयार हो गया, मैंने मतलब अक्स काट अच्छा खुशखबरी की मुकम्मल कर ली है। इसमें ये फ़ीचर हैं अच्छा जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या इसमें तब्दीलियाँ कर ली हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सेटअप विज़ार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट हम वहीं से देख लेते हैं, हम अपने फोल्डर से देखते हैं। इसने इसमें एक्सकट बनाया है और कहाँ गया इसका ये रहा। यहाँ से इससे हमने इसको करना है। ये इसका इन्होंने बनाया हुआ है सारा, शायद सोर्स कोड वगैरह और बाकी चीज़ें इसने लिखी हुई होती हैं। यहाँ पे रीडमी फाइल होती है, यहाँ से हम इसको सेटअप रन करते हैं, इसका देखते हैं अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें मज़ीद बेहतरी की जा सकती है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें ये वाला इंस्टॉलेशन प्रोसीजर नहीं चाहिए, हमें ये करना है कि ये स्टेप बाय स्टेप एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट वाले ऑप्शन से डेस्टिनेशन फ़ोल्डर की सिलेक्शन के बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन फिनिश करेंगे। पुराना वाला जैसा एक यूनिक स्टाइल चल रहा था उस हिसाब से भी ये न्यू है, न्यू स्टाइल इस तरह आ रहा है सेटअप का, लेकिन हम पुराना कर लेंगे। अच्छा जी, उसने इसमें कैप कट का भी नाम लिख दिया और अक्स कट भी बना दिया है। इसको हम एक बार लाइट मोड पे कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा मीडिया इसमें इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। चलें जी, ये इसने सीधा वीडियोस पे जाके, जो हमारे पास वीडियो लेक्चर मौजूद थे कुछ, उस पे जाके इसने किया है। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑडियो फ़िलहाल हमारे पास कोई है नहीं, इसलिए हमने ऑडियो सिलेक्ट ही नहीं की। हमारे पास वीडियो थी, हमने वीडियो ही सिलेक्ट की है। यहाँ से इंपोर्ट ऑडियो वाला ऑप्शन है, ऑडियो हमारे पास है नहीं, ठीक है। ऑडियो भी फंक्शन कर रहा है, वीडियो भी इंपोर्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को, बल्कि इसमें इसने रखे हुए हैं सैम्पल्स भी ऑडियो के रखे हुए हैं, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। देखते हैं कि ये यहाँ पे फाइल आती है या नहीं आती वीडियो ट्रैक पे, बल्कि ये तो ऑडियो फाइल है और सैंपल ऑडियो है। हमने यहाँ से मीडिया सिलेक्ट करना था,
और ये ऑडियो फाइल के तौर पे उसने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे ऑडियो ट्रैक पे रखी जाएगी। यहाँ पे ये आ गई है, लेकिन इसको हम डिलीट करते हैं। हमने सबसे पहले इसको भी हम डिलीट करते हैं। हम वीडियो इंपोर्ट करते हैं। हाँ, ये आ गई वीडियो। इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ पे, ये आ गई। अच्छा, इसमें पहली तब्दीली तो हमें ये मिल गई है कि हमने क्या करनी है। देखें, इसने पूरी फाइल ही यहाँ तक लंबी कर दी है, जिसको हम ऐसे छोटा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कोशिश करेंगे। हम इसको, ये आ रही है, हो रही है, कोशिश कर रहा है वो इसको। चलें, इसको हम, पहला तो हमारा ये काम हो गया। सेकंड हम ये देखते हैं कि ये प्लस वाला बटन मज़ीद ऐड करने के लिए भी काम करता है कि नहीं करता। अच्छा जी, प्लस वाला बटन भी हमारा काम कर रहा है। इसमें हम अब ये चेक करते हैं। इसको प्ले करके हम चेक करेंगे कि प्ले करने के बाद ये हमारी वीडियो कट एंड डिलीट हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद हम इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे दरमियान में से कट करके। तो ये एक लेक्चर हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसको हम प्ले करते हैं। सबसे पहले हमें जो एक्सटेंशन बनाने के लिए एआई एजेंट की ज़रूरत है, वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ से हमने इसको, अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन के बारे में। क्या एक्सटेंशन, इसको हमने 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोक लिया है। यहाँ से हम इसको कट करने के, ये कट हो गई बिल्कुल ठीक है। ये फंक्शन भी काम कर रहा है। ये मेरे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र खोला है मैंने। यहाँ पे ये, और इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन एक्स, यहाँ तक इसको हम ले जाते हैं, यहाँ तक। यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। इधर हमने इसको स्टॉप कर लिया और यहाँ पे हमने फिर कट लगा दिया है। अब 3 हिस्सों में हमने अपनी वीडियो को काट लिया है। हम इसका जो दरमियान वाला है पोर्शन, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये हमने इसको कामयाबी से डिलीट भी कर दिया। चलें जी, हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम यहाँ से एक हिस्सा और, इसका एक पोर्शन और कट कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे। ये प्ले नहीं हो रहा, यहाँ से देखते हैं क्या वजह बनी है। यहाँ से सूरत में ढूंढना पड़ता है। तो एक्सटेंशन बनाई कैसे जाती हैं, ये काम कैसे करती हैं, आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन के बारे में। तो एक्सटेंशन बनाई कैसे जाती हैं, ये काम कैसे पढ़ेंगे एक्सटेंशन के बारे में। ये हमें दोबारा वापस हटाने में, अच्छा जी, ये मैंने असल में कर्सर जो है ना, ये बड़ा कर लिया है। तो एक्सटेंशन, तो इसका मसला ये हुआ है अब, ये काम कैसे करती है, आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें जो एक्सटेंशन बनाने के लिए एआई एजेंट की ज़रूरत है, वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये सूरत में ढूंढना पड़ता है। तो एक्सटेंशन बनाई कैसे जाती हैं, ये काम कैसे करती हैं, आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें जो एक्सटेंशन बनाने के लिए ये सर एआई एजेंट की ज़रूरत है, जो हमने बड़ा कर दिया ना, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये यहाँ पे, यहाँ से हम इसका कट लगाते हैं। एंटी ग्रेविटी में हम यहाँ पे इसको स्टॉप करके यहाँ से इसको कट लगाएंगे।
मीडिया हमारा गायब हो गया, शायद हमने गलत जगह पे क्लिक कर दिया। तो अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे। शायद वीडियो बड़ी होने की वजह से उसको स्ट्रीम नहीं कर पा रहा, उसमें उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशंस के बारे में। क्या एक्सटेंशंस। अब यहाँ से चूंकि यहाँ पे वीडियो नहीं है, इसलिए वो नो मीडिया एट ऑल कह रहा है। अब यहाँ से आगे ढूंढना पड़ता है, फिर मीडिया शुरू हो जाएगा। तो एक्सटेंशन बनाई कैसे जाती हैं, ये काम कैसे करती हैं, आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इस पे यहाँ पे इसको रोक के हम इसको फिर कट लगाने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये हमने पहले वाली सिलेक्ट की हुई थी दूसरी, वो गायब हो गई है। चलें जी, हम इसको यहाँ से अब हम कर लेते हैं, इसको प्ले कर लेते हैं। अच्छा जी, यही हम इसको कहते हैं। इसका हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और इसको हम बताते हैं क्या बताते हैं। इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये अपडेट भी हो रहा था, मैंने देखा है बैकग्राउंड में इसको अपडेट होते हुए। तो इसको एक बार हम क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद इसको हम वहीं से शुरू कर लेंगे, क्योंकि इस पे के पास फ़ोल्डर सेव होता है और सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास सेव होती है। इसको हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसका नया प्रॉम्प्ट देते हैं, इसको कहते हैं कि हमें मसला क्या है। पहले हम जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको हम पेस्ट करते हैं, बल्कि ये हमारी एपीआई की जो हमने पेस्ट की थी ये वो है। हम वैसे इसको बता देते हैं कि वीडियो को कट करते हुए इसमें मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली बार वीडियो का एक पोर्शन जब हम कट करते हैं तो जो बाकी पोर्शंस हैं उनमें हम कोई तब्दीली नहीं कर पा रहे, और मुख्तलिफ़ हिस्से जो हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें हमें मुश्किलात दरपेश हैं। और तीसरी हमें मुश्किल ये पेश आ रही है कि जो हम वीडियो टाइमलाइन पे पोस्ट करते हैं तो वो जितनी लंबी होती है उतनी ही लंबाई में अपने मुकम्मल टाइमर के साथ वहाँ पे पोस्ट हो जाती है, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि वीडियो छोटे से टाइमर पे वहाँ पे मौजूद रहे, थोड़ी सी टाइमलाइन की जगह ले। हम बाद में अपनी मर्ज़ी से उसको ड्रैग करके जहाँ तक ले जाना चाहें ले जा पाएँ, वो अपने मुकम्मल टाइम फ्रेम के साथ टाइम लाइन पे थोड़ी सी जगह पे मौजूद हो, और जो उसका ड्रैग करने वाला मेथड है वो फंक्शनल रहे। ये एक छोटा सा हमने अपने इशू के लिहाज से इसके लिए प्रॉम्प्ट तैयार किया है। ये हम इसको बताते हैं, अभी वो इसमें कोई तब्दीली करेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए या डेवलप करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखनी है
आपने इसमें जितनी भी तब्दीलियां करनी है, पुराना वाला आपने उसमें से अनइंस्टॉल करना है कंट्रोल पैनल में जाके। वो अपने मुकम्मल एलिमेंट्स के साथ अनइंस्टॉल होगा, और जो नया है वो आपने इंस्टॉल करना है। नया इंस्टॉल करने के बाद आपने दोबारा उसको चेक करना है। अभी उसने जो भी तब्दीलियां करनी है वो देख रहे हैं, उनको चेक कर रहा है। उसने फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना लिया है। अच्छा जी, हम इसको प्रोसीड करते हैं। उसने बात को हमारी को समझ लिया है, काफ़ी देर लगा के। हम कहते हैं कि इसको बनाए। उसने अपने प्लान के मुताबिक अपने टूल्स सिलेक्ट कर लिए हैं, काम शुरू कर दिया है। एक्यूरेट वर्क करने की कोशिश कर रहा है। एक एक एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। यहाँ हम देख लेते हैं 44 मिनट्स का हो गया है ये। इसको हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। मज़ीद अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो ये हमने बतौर सैंपल एक पोर्शन हमने उसका जो है वो ठीक करने के लिए उसको प्रॉम्प्ट दिया है।
कि इसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये पोर्शन हम सिलेक्ट करेंगे और इसको ठीक करेंगे। इसी तरीके से यही कैपकट कंप्लीट वर्क करेगा, एक्चुअल कैपकट की तरह वर्क करेगा, लेकिन इस पे मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत थोड़ी सी नहीं होगी। एक एक स्टेप पे एक एक इसका जो ऑप्शन है, एक एक जो फंक्शन है, उसको फंक्शनल करने के लिए हमें मैनुअली इसको बताना पड़ेगा, हाईलाइट करके बताना पड़ेगा कि चीज़ें इस तरतीब से आप रखें। अभी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसमें मेरे ख्याल में वो फंक्शन कर रही थी। जो चीज़ें हमने चेक की उनमें से तकरीबन 70% चीज़ें इसमें वर्क कर रही थी। ऑडियो इंपोर्ट हो रही थी, वीडियो इंपोर्ट हो रही थी, प्लेसमेंट हो रही है वीडियो की, कट की जा रही है उसमें वीडियो। बाकी प्लेसमेंट में जो इशू है वो हमने उसके साथ डिस्कस कर लिया है, वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये अपना काम मुकम्मल करेगा, हम इसको एक बार फिर से बल्कि हम इसको इसको ही कह देंगे कि ये पहले वाली अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल कर देगा। अच्छा जी, हम इसको इधर ही कमांड दे देते हैं। आप ऐसा करें, जो पुराना वाला प्रोग्राम था जिसमें मसाइल थे, तो वो आप उसको अनइंस्टॉल करें और जो तब्दीलियां करने के बाद आपने इसको अपडेट किया है, तो इसको आप दोबारा इंस्टॉल कर दें। यहाँ से करें। इस वक्त नेटवर्क का इशू है, वैसे होता नहीं है, लेकिन आज इस वक्त यहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी इशू बना हुआ है। इसमें आप ऐसा करें कि जो पुराना वर्जन था जिसमें ये प्रॉब्लम्स थी, उसको आप ख़ुद ही अनइंस्टॉल करें और जो आपने नया बिल्ड किया है इसको इंस्टॉल करके नई अपडेट्स इसके साथ लिंक कर दें। ये हमने इसको दे दिया। अभी देखते हैं ये इसमें क्या तब्दीली करता है। हमारी कमांड के मुताबिक ये उसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल वाला प्रोसेस करता है या नहीं करता। यहाँ पे ये हमें क्या कह रहा है। कुछ वक्त में जैसे ये मुकम्मल हो तो मैं आपको बता दूँ कि नया सेटअप किस फोल्डर में मिलेगा, नई अपडेट से बदल सकेंगे। नया बिल्ड उसने फिनिश कर दिया है। यहाँ पे हम इसको एक बार टाइम देख लेते हैं। हमारे 49 मिनट्स हो चुके हैं इसके। कोशिश हमारी यही है कि जल्द से जल्द हो, लेकिन शायद इस वक्त नेटवर्क का कोई मसला बना हुआ है, वरना इतना स्लो नहीं होता। छोटे से एरर से ठीक कर दिए जिसकी वजह से नया बिल्ड
मुकम्मल होते ही आपको बता दूंगा कि आपको इंस्टॉलर कहाँ मिलेगा। चलें जी, इंस्टॉलर तो हमें पता चल गया कहाँ मिलेगा। वैसे इस कमांड से ये खुद भी इसको अनइंस्टॉल कर सकता है, लेकिन जब जिस वक्त इसमें कोई नेटवर्क का इशू या प्रॉब्लम चल रही हो, ये स्लो वर्क कर रहा हो, तो उससे उस वक्त बेहतर यही होता है फिर कि हम इसको मैनुअली अनइंस्टॉल कर दें और फिर इसको मैनुअली ही इंस्टॉल करें। देखते हैं इसने क्या किया इसने क्या है। अभी तक ये काम कर रहा है। उन्हें इंस्टॉल करें और जवाब देने, ये तो हमने इसको कहा है यार ठीक कर दिया, जिसकी वजह से पिछला बिल्ड फेल हो गया था। मेरे ख्याल में ये फिनिश हो चुका है, तो हम यहाँ से पुराना वाला खुद ही अनइंस्टॉल करते हैं। यहाँ से फाइल चली गई है, इसको हम दोबारा से रन करते हैं। ये पड़ा हुआ है, उसने उसका 1.1.0.2 बना दिया शायद। चलें जी, अभी दोबारा हम वही कोशिश करते हैं। इसको हम लाइट मोड पे करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से कोई और फाइल हम उठा लेते हैं। इस वीडियो को हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं और ये हमारी फ़ाइल छोटी हो के आ गई है। ये देखें, उसने बिल्कुल फंक्शन को ठीक कर दिया, यहाँ तक तो उसने ठीक कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कट करने वाला सीन था वो भी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। हम यहाँ पे इसकी टाइमलाइन को सिलेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं। जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर होती है यहाँ पे हम इसको कट लगाते हैं, यहाँ पे फिर कट लगाते हैं। जी बेटा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। इधर कट लगा लिया और ये अब प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। जितनी बार भी हम इसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे हम इसको रोक लेते हैं, ये पोर्शन हम इसका डिलीट कर लेते हैं। यहाँ तक ये वर्क कर रहा है, ये भी हम इसका डिलीट कर लेते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ हम इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम इसमें टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट हमारा लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा। ये लिखा जा रहा है। अब देखिए, ये मैंने सैंपल के तौर पे लिखा है और ये यहाँ पे मौजूद है, ये आ गया है। अब इसको हम जितना आगे करना चाहते हैं ये भी हो रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो ठीक हो गई है, काम कर रही है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त ऑडियो ट्रैक्स नहीं है कि जो मैं इसको लगा के ज्वाइन करूं। तो आपने इस तरीके से बना लेना है। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको मैं अब वाइंड अप करने लगा हूँ, क्योंकि ये 54 मिनट्स हो चुके, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। इसको और मज़ीद एक-एक फंक्शन को हम चेक करने बैठ जाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपने ये काम करना है, इसमें जितने भी फंक्शन हैं
अगर कोई फंक्शन आपका काम नहीं करेगा तो आपने ये करना है कि आपने उसका ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको बता देना है कि आपने ये काम करना है। यहाँ से मुकम्मल करने के बाद आपने फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर देना है। ये देखें जी, इसका एक्सपोर्ट का भी फंक्शन काम कर रहा है। अब इसमें ये होगा, ये सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये इनको ज्वाइन भी साथ साथ कर देगा। तो इनको ज्वाइन करने के साथ ये इसको एक्सपोर्ट करेगा। हम कोशिश करते हैं इसको एक्सपोर्ट करने की, लेकिन इस पे टाइम लग जाना है और ये लेक्चर जो है ये बहुत तवील हो जाएगा। तो इसमें आपको बेसिक आइडिया एक हो गया है कि जो चीज़ हमने बनाई है ये किस तरीके से फंक्शन करेगी, और अगर कोई इसका फंक्शन वो फंक्शनल नहीं है तो आपने उसको मैनुअली सेट किस किस तरीके से करना है ये आपको पता चल गया होगा। इसको हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। मज़ीद अगर इस पे कोई और सेशन करना पड़ गया तो आप लोगों के ग्रुप में कमेंट्स देखते हुए हम एक सेशन मज़ीद कर लेंगे, और इसी के ऊपर जो इसकी खूबियाँ खामियाँ हैं उनको जो भी उनमें चेंजिंग करनी हुई वो हम कर लेंगे।